जहां दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में आसिफ कुरैशी की हत्या की जानकारी मिल रही है और अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई हैं आसिफ कुरैशी जिनकी हत्या हुई है। ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। हुमा कुरैशी अभिनेत्री, आपने अभिनय करते हुए उन्हें देखा होगा और कई फिल्मों में वो नजर आई होंगी। अब उनको लेकर ये खबर है कि उनके चचेरे भाई की पार्किंग विवाद में हत्या कर दी गई है। पार्किंग विवाद में आसिफ कुरैशी की हत्या की गई है। बाकायदा इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात जो है वो कैद हो गई है। बदमाश जो है, दोनों बदमाश हथियार समेत गिरफ्तार किए गए हैं जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे। हालांकि क्या केवल पार्किंग का विवाद ही एक बड़ी वजह थी या वजह कुछ और थी? इस पूरे मामले पर अभी गहन विचार विमर्श के साथ पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। हुमा कुरैशी के भाई हैं आसिफ कुरैशी जिनकी हत्या हुई है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये खबर मिल रही है। तो देखिए, हुमा कुरैशी के भाई का मर्डर हुआ है, ये आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पार्किंग विवाद में हत्या हुई और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में पूरी तरीके से जो हत्याकांड है वो कैद हो गया है। देखिए, कुछ युवक बड़ी संख्या में आते हैं, मारपिटाई कर रहे हैं आसिफ कुरैशी के साथ और इसकी वजह बताई जा रही है पार्किंग विवाद, यानी गाड़ी खड़ी करने को लेकर या पार्किंग को लेकर कोई विवाद खड़ा हुआ। हालांकि मामूली बात थी, लेकिन विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसके बाद मर्डर कर दिया गया, हत्या ही कर दी गई। हालांकि हथियारों समेत दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया, वारदात को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है ये खोज पाना और इस प्रश्न का उत्तर निकाल पाना कि क्या केवल पार्किंग ही एक बड़ा विवाद रहा कि जिसके पीछे हत्या कर दी गई, जिसके पीछे मर्डर कर दिया गया, या फिर वजह असल में कुछ और थी और पार्किंग विवाद के बाद उसको पूरा किया गया। तो ये तमाम वो प्रश्न हैं और निश्चित तौर पर देखिए, ऐसे जब वारदात होती है या इस तरह की कोई घटना होती है तो कानून व्यवस्था पर भी और कार्यशैली पर भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। कानून व्यवस्था के डर को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं। पुलिस की कार्यशैली को लेकर किसी प्रकार का कोई डर या खौफ ऐसे लोगों में नहीं है, बदमाशों में नहीं है जो हत्या कर देते हैं हथियारों के साथ। हालांकि अब देखिए, ये पूरा मामला अब संज्ञान में आया है। अब पुलिस इस पर कैसे तफ्तीश को आगे बढ़ाती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती होने वाली है। हालांकि दोनों युवकों को, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। तो हुमा कुरैशी, जिन्हें आपने अक्सर फिल्मों में अपनी दमदार अभिनय करते हुए देखा होगा, आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। अभिनेत्री हुमा कुरैशी की एक तस्वीर और उनके बगल में उनके भाई आसिफ कुरैशी की ये तस्वीर, ये आसिफ कुरैशी की तस्वीर है जिनकी हत्या हुई है, जिनकी हत्या की गई है। और ये रही हुमा कुरैशी के भाई, चचेरे भाई, और ये लगते थे रिश्ते में और ये कहा जा रहा है कि अब उनकी हत्या कर दी गई है। हालांकि इसकी वजह पार्किंग विवाद फिलहाल अभी तक निकल कर सामने आ रहा है और जैसे कि तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि एक विवाद होता है, कुछ युवक जो है वो मारपिटाई करते हैं आसिफ कुरैशी के साथ, वो बदसलूकी करते हैं। और ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये जो सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब पार्किंग को लेकर एक विवाद खड़ा होता है और पार्किंग का विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फिर हत्या कर दी जाती है। स्कूटी पार्किंग को लेकर आसिफ कुरैशी की हत्या की गई है। ये सुनने में और देखने में तो बड़ा छोटा मामला लगता है कि स्कूटी की पार्किंग को लेकर आखिर कोई हत्या पर आमादा कैसे हो सकता है, कोई मर्डर तक कैसे कर सकता है। और यही बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे और आपके सिवा पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। पुलिस को भी इसी प्रश्न का उत्तर खंगालना होगा और इसकी तह तक जाना होगा कि क्या केवल स्कूटी पार्किंग को लेकर हत्या की गई या फिर हत्या की वजह कुछ और थी और इसे नाम पार्किंग का विवाद दिया जा रहा है या फिर कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी दोनों युवक जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं, हथियारों के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया, वही हथियार जिनके साथ हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के दौरान दोनों से पूछताछ की जा रही है।
तो देखिए, अभिनेत्री यानी एक्ट्रेस के भाई का मर्डर हुआ है और देखिए दिल्ली के ही निज़ामुद्दीन इलाके की ये पूरी घटना है। हालांकि दिल्ली की कानून व्यवस्था फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह के दावे वादे ज़रूर किए जाते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अली शरर जुड़ चुके हैं, अधिक जानकारी वो इससे जुड़ी हुई देंगे। अली, ज़रा बताइएगा फिलहाल पूरा मामला कब का है, अभी तक की तफ्तीश में क्या निकलकर सामने आया और क्या बड़ी वजह सिर्फ पार्किंग को लेकर सामने आई है या फिर वजह कुछ और है? देखिए मनीषा, पूरा ही देर रात का मामला है जहां दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में सिर्फ स्कूटी पार्क करने को लेकर मामूली से विवाद में एक सलीम कुरैशी नाम के शख्स की नोकदार धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले की जब तफ्तीश की गई तो मामला सामने निकल के बेहद चौंकाने वाला आया। वो इसलिए क्योंकि पहले भी अब से कई बार स्कूटी को लेकर विवाद हुआ, स्कूटी गेट के आगे खड़ी करने को लेकर। हालांकि दोनों जो हत्या आरोपी हैं इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने देर रात ही सुबह 4 बजे इनकी गिरफ्तारी कर ली गई थी। एक का नाम उज्जवल है, दूसरे का नाम गौतम है और दोनों ही ये 18-19 साल के लड़के हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। लेकिन इस पूरी घटना में एक नया मोड़ इसलिए है क्योंकि ये जो मृतक है सलीम कुरैशी, ये हुमा कुरैशी जो अभिनेत्री हैं उनका चचेरा भाई है। इसलिए इस मामले को बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल माना जा रहा है। हालांकि दिल्ली के अंदर इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं, मामूली सी बात पर किसी की भी हत्या करना आम हो गया है। लेकिन इस मामले को इसलिए जोड़ के देखा जा रहा है कि अब से पहले भी कई बार इस तरह की तू मैं और थोड़ी सी इसमें विवाद हुआ था, लेकिन पुलिस ने समय चलते ही कार्रवाई की गई होती तो शायद सलीम कुरैशी की हत्या नहीं हुई होती। मनीषा, लेकिन अली, जिस कानून व्यवस्था का दम भरती हुई सरकार और प्रशासन नजर आते हैं और दिल्ली में अगर इस तरह की एक हाई प्रोफाइल केस हत्या का नजर आता है तो आप ये समझिए कि कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। देखिए बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से दिल्ली में हत्याएं आम हो गई, चाकू मार गैंग दिल्ली में पूरी तरह सक्रिय है। किसी भी व्यक्ति की मामूली सी बात पर हत्या कर दी जाती है, कहीं ना कहीं सवालिया निशान दिल्ली की कानून व्यवस्था पर खड़ा कर रहा है। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली की पुलिस हाईटेक पुलिस कहलाती है देश भर में, और उस वक्त इस तरह की स्थिति उत्पन्न होना बेहद चिंताजनक है। और जो इस वक्त हालात हैं, हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है साफ तौर पर कि जो आरोपियों से गिरफ्तार कर लिया गया है, बहुत जल्द जो तमाम तरह की जो घटनाएं उस पर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हमेशा दावे और वादे वो सिर्फ घटना के बाद ही रहते हैं, फिर कोई नया घटना हो जाती है। आसिफ कुरैशी के परिजन या फिर आस पड़ोस में अगर पूछताछ की गई हो, वहां पर रहने वाले लोगों की ओर से कुछ बताया गया कि ये बदमाश क्या वहीं के लोग थे या कहीं और से आए थे, या क्या उद्देश्य था, क्या विवाद खड़ा हुआ असल में? देखिए मनीषा, हमने जब आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की थी, जो निजामुद्दीन इलाके की जिस कॉलोनी की पूरी घटना है वहां के, तो उन लोगों का कहना यह है साफ तौर पर कि ये जो मृतक है सलीम कुरैशी बहुत अच्छे नेचर के व्यक्ति था, सबसे बहुत अच्छी तरह से बात करता था। लेकिन ये जो जिन्होंने हत्या की है, हत्या आरोपियों ने, अक्सर पहले भी इस तरह की धमकी और इनको जान से मारने की धमकी दी गई थी और जानबूझ के स्कूटी घर के आगे खड़ी करना, विवाद बनाना, तो इस तरह की घटना पहले भी हुई थी। इस तरह का साफ तौर पर कहना है जो इलाके के लोग हैं। यानी कि ये पहले भी घटना हुई है और उसके बाद अब इन बदमाशों ने हिम्मत दिखाते हुए मर्डर कर दिया। निश्चित तौर पर अगर ये घटनाएं बार बार हो रही हैं तो पुलिस के संज्ञान में क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल मनीषा, पुलिस की इकबाल पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है ये हत्या, क्योंकि अब से पहले भी इस तरह के मामूली विवाद उस क्षेत्र में सलीम कुरैशी के साथ हुए थे। सलीम कुरैशी के परिवार का साफ तौर पर कहना है कि उसने कई बार पुलिस को सूचना दी थी, बावजूद इसके भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यदि कार्रवाई की गई होती तो शायद आज सलीम कुरैशी इस दुनिया में जिंदा होते। मनीषा, अली, क्योंकि आरोपियों में से एक के हाथ में तेजधार हथियार भी नजर आया है और वो कुरैशी पर ताबड़तोड़ हमला करता नजर आ रहा है, आसपास के लोगों ने क्या रोकने का प्रयास नहीं किया? क्या लोग बता रहे हैं? और ये धारदार हथियार आया तो आया कहां से? देखिए बिल्कुल ये सवाल आपका वाजिब है, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि स्थानीय लोग, जो कॉलोनी में लोग रहते हैं, उन्होंने बचाने का प्रयास किया, कोशिश की, लेकिन उन दोनों हत्या आरोपियों ने इतनी तेजी से वार किए। और ये जो इनके पास हथियार दिखाई दे रहा है नौकीला, ये वो है जिससे बर्फ तोड़ा जाता है। बर्फ तोड़ने वाला जो सुआ होता है उससे वार किए गए, यानी कि पहले से ही ये
पूरी प्लानिंग करके आए थे। इनकी स्कूटी में वो मौजूद था हथियार जिससे इन्होंने हमला किया। तो साफ जाहिर है कि इस पूरी घटना को सोची समझी साजिश के तहत हालांकि भी किया बीच जा में सकता है। आसिफ हालांकि की इस पूरे पत्नी मामले भी पे आ जांच गई चल है, रही है। बीच बचाव करने के लिए उनकी पत्नी को भी देखा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मामला शांत नहीं होता है और फिर हत्या कर दी जाती है। निश्चित तौर पर कई सारे बड़े सवाल इस पूरे मसले से खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ, बहुत शुक्रिया आलिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। सर 10 साढ़े 10 बजे की बात है। मेरी भाभी ने मुझे फ़ोन करा और मेरे भाई यहाँ पर झगड़ा हुआ था कि ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है, इनको मार दिया बहुत जोर की। तो मैं फ़ौरन जब ही वहाँ से निकल कर एकदम अपनी दुकान छोड़कर सीधा इधर आ गया मैं। तो कह रहे हैं इनका झगड़ा हो चुका है, जल्दी आप यहाँ आ जाओ और बहुत मारा इनको, कुछ हो गया है, आप जल्दी आइए यहाँ पर। मुझे तो फ़ोन आया था कल, मैं अपने घर में था तो मुझे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे एक स्कूटर खड़ा करने के ऊपर दरवाजे के आगे उसने स्कूटर लगा दिया। मेरे भतीजे ने कहा थोड़ा आगे कर ले भाई, दरवाजा तो छोड़ दे। तो इस बात पे लड़ाई दोनों में हो गई। ये 2 लोग थे और इन्होंने मिलकर उसको मारा।